ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राउर क्लासी में आचार्य संजय। बात करते हैं बुध का मेष को छोड़ के वृषभ में गोचर। बुध हड़बड़ू सिंह, व्यवसाय का कारक, दिमाग का कारक, बुद्धि का कारक, विद्या राजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि, पंडित बासर। एक एक शब्द का बड़ा बड़ा मीनिंग है, बड़ा एक्सप्लेनेशन है, केवल बता रहा हूं। गृहिणी का कारक, बुद्धि का कारक, और फूफा फूफी का कारक, बेटियों का कारक, धन का कारक, जो भी समझ लो। वृष राशि में जा रहे हैं। शास्त्राकार नक्षत्रफल, शास्त्राकार सारावली। दक्षः प्रगल्भदाताख्यातो विज्ञात वेद शास्त्रार्थः व्यायामंबरभूषणमाल्यभिरतः स्थिर प्रकृतिः स्फीतधनसी सहितः प्रियबल गुंथो गृहीत वाक्यश्च गांधर्वहम्याशीलो रतिलो लो वैबुधे वृषे वृषभे। एक रोटेशन चल रहा है, जैसे जैसे अलग अलग राउंड आएगा, अलग अलग विषयों से मैं जाऊंगा। एक एक किताब को लेके चल रहा हूं। अभी मैं चला रखा हूं सारावली और रत्नावली से, दो किताब से, और कुछ फल दीपिका का बेस दे रहा हूं, खनावचन का दे रहा हूं। अभी 4 किताबों से इस विषय को रख रहा हूं। ये साइकिल खत्म हो जाएगा मकर राशि में बुध पहुंचने से। उसके बाद फिर अलग अलग से लूंगा। भृगु पाराशर जी का ऑलरेडी पीछे 5 साल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको सेम वीडियो मिल जाएगा वृषभ का बुध में, तो वहां से आपको उसका क्या सूत्र लिखा है आपको मिल जाएगा। यानी एक तरफ आपको लर्निंग भी चल रहा है, सीख भी चल रहा है, और समझ भी चल रहा है, और साथ में गोचर फल भी चल रहा है। ये तो सूत्र बता दिया कि क्या है। अब गोचरीय स्थिति में क्या है उसको देखेंगे। तो इसका अर्थ पहले देख लेते हैं कि वृषभ में बुध होने से क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहला बताएं, बुध वृषभ में होने से कर्म दक्ष, सबसे पहला कर्म में दक्षता को वृद्धि करने वाला। तो इस समय जब बुध आ जाएगा तो लोगों के अंदर कर्म दक्षता बढ़ेगा। कुंडली में होगा तो कर्मदक्षी लोग होते हैं। हाँ, एकदम कर्मदक्षी। सामने हम हैं कर्मदक्षी, एक्सपीरियंस। खेती करने से लेके व्हाट नॉट, योग, कराटे, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, गाय का सेवा, खेती, अपना मियाँ मिट्ठू काहे बने। तो यस, इट इज ट्रू। सो दूसरा क्या है कि कर्म दक्ष। दूसरा है बहुभाषी। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, आप देख लो मेरा हिंदी चैनल, उड़िया चैनल, संबलपुरी चैनल, सांताली आदिवासी चैनल, इंग्लिश चैनल, बंगाली चैनल, और कितना भाषा चाहिए। लग रहा है सेटिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है। वृषभ में बुध दानी ख्यात। दूसरा सूत्र क्या, दानी। अब मैं ये बोल लूंगा तो पाप लगेगा, मैं हूं कि नहीं वो प्रभु जानते हैं, छोड़ दो उसको। ख्यात, अब कितना ख्यात हो सकते हैं यार। पूरा अमेरिका से लेके, सऊदी से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके जर्मन वाले आ जाते हैं, गुरुजी प्रणाम बोलते हैं। भारत का 5 राजघराने सम्मान किए हैं मुझे। तो ख्यात वेद शास्त्रविद। अब तो सूत्र सुना दिया आपको हम। ठीक है। वेदाभ्यासी, शास्त्रविद, शास्त्र का जानकार रखने वाला। शास्त्रविद मतलब इज द मास्टरी ऑफ द शास्त्र। शास्त्रविद, व्यायाम प्रिय। अब सुनो, कई बार वीडियो दिखाऊं, दौड़ते दौड़ते, एक्सरसाइज करते करते, व्यायाम करते करते, नदी में जाते जाते, कराटे ब्लैक बेल्ट हूं, योगा आचार्य हूं, खुद का जिम चलाता था, अभी नहीं चल रहा है, बदमाशी किए बोल के बंद किया। लेकिन मेरे पास जिम का हर आइटम पड़ा हुआ है। पहले महाराज आपका गुणगान कर रहे हो नहीं। अब सुनो, वृषभ में
बुध हो तो व्यायाम प्रिय, डेली एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह 3 बजे उठ के उठते ही पहला आसन शुरू करता हूँ। मंत्र पाठ चलता रहेगा तो हर एक मंत्र का अलग अलग योग ध्यान करके करता हूँ 3 बजे से लेके। व्यायाम रुचि, बुध वृषभ में बुध होने से व्यायाम प्रिय। ओके, वस्त्र भूषण आदि आग्रही। अब ये थोड़ा कमजोरी है मेरा, मतलब यही खादी धोती इसमें बड़ा प्रियवान, लेकिन कोट बूट सूट दे दो नहीं पहनने वाला, आज तक नहीं पहना, अब बनाया भी नहीं। जींस से तो बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन खादी हो, नेचुरल वस्त्र हो, प्योर कॉटन हो, हस्ततंत्र का हो, तो बड़ा कलेक्शन है। मतलब धोती का एक अलमारी है और ऐसे बनों का एक अलमारी है। तो ये भी ठीक लिखा है कि वस्त्र प्रिय हो, लेकिन विदेशी वस्त्र का प्रिय नहीं। उसके बाद स्थिर प्रकृति युक्त, इसका मति बड़ा स्थिर रहता है। तो स्थिर रहेगा तो बढ़िया आप प्रेडिक्शन दे सकते हो, लोगों को राइट एडवाइस दे सकते हो और लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हो। हड़बड़ू आदमी रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। फोकस्ड, इस पर स्थिर बुद्धिजीत, फोकस्ड। उत्तम स्त्री धन युक्त, हाँ मेरा बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया खाना खिलाती है ठीक। उत्तम स्त्री धन युक्त, बहुत धन देता है, तो हम तो अमीर हैं ही। उसके बाद मधुर प्रिय भाषी, तो मधुर बोलने वाला होता है। और स्ववाक्य रक्षाकारी, जो बोलेगा वो करके दिखाएगा, स्ववाक्य रक्षाकारी। संगीत हास्य प्रेमी, हाँ कभी कभार मेरे अंदर आता है जो, और जोक चैनल भी खोला हूँ, हालांकि काम नहीं किया, मौका नहीं मिला है कभी स्टैंडिंग कॉमेडी करने के लिए, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन धुरकुट दूंगा, और आज नहीं तो कल ये चैनल हिट होगा, ठीक है। अंदर अगर मेरा जोक निकला तो भयंकर निकलता है। प्रेम हास्य प्रेमे आग्रही, तो ये इसका फल है। सब गुरुजी अच्छा देख के तो आपका ही बोल देते हो। अच्छा ठीक है, ये गुण धर्म स्वभाव भी बुद्ध आने के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो बुद्ध यहाँ पर है सूर्य के साथ कंबस्ट कंडीशन में रहेगा तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर देने वाला नहीं। अब गोचर पे आते हैं, कुछ दिन के बाद कंबस्ट आउट हो जाएगा तो कुछ थोड़ा सा अच्छा फल देगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं रह रहा है, हड़बड़ू में चल रहा है तो उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा नहीं। चंद्रमा इसको क्रॉस कर जाएगा, आगे आगे गुरु बृहस्पति चल रहा है और द्वादश में शुक्र घुसने वाला है, तो नेचुरली बुधादित्य होगा, लेकिन कंबर्शन होने के कारण बहुत ज्यादा रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। इस बुद्ध के ऊपर अगर अभी आप बोलोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर शनि का दृष्टि चल रहा है। अब शनि का दृष्टि वृषभ का बुद्ध के ऊपर अगर शनि का दृष्टि हो जाए तो अच्छा सूर्य भी है तो उसका भी दृष्टि आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है। तो क्या बनता है, शुक्र गृहे जर्जर दृष्टा सुखरहितम बंधु शोक संक्लिष्टम व्याधितमनर्थ बहुलम सौम्य कुरुते नरम मलिनम, यानी मन में दुख देता है। अगर शनि देख रहा हो तो, मेरा नहीं देख रहा है ना, उग्र बनाता है। इस समय अगर इस बुद्ध के ऊपर शनि का दृष्टि हो जाए तो हिंसा परायण और परिजन रहित अपने आत्मीय स्वजन से दूर करवा देता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दृष्टि अगर किसी का है तो ले दे के इस समय शनि का दृष्टि है। गुरु ये है, दृष्टि नहीं है। यहाँ मंगल है, यहाँ दृष्टि नहीं है। केतु यहाँ 1 2 3 4 दृष्टि नहीं है। राहु कुंभ में 1 2 3 4 दृष्टि नहीं है, केवल और शनि देख रहा है। तो ये है इसका रिजल्ट। अब हम लोग देखते हैं कि सूर्य सही सूर्य के साथ हो गया, बुधादित्य लग गया, लेकिन सूर्य यहाँ पर अगर हो तो क्या परिणाम देगा। सूर्य के साथ बुध अगर यहाँ पर गोचर करे तो दारिद्र दुख तप्तम व्याधित देहम परोपचार रतम दिनकरो सौम्या कुरुते जनधिक कृतम शीतभे,
यानी जब यहाँ पर सूर्य हो जाए तो फिर परेशानी, दरिद्र, दुख से परसेवा, लोगों के द्वारा निंदित होना, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो ये गोचर से कुछ अच्छा होने वाला है। शनि का दृष्टि में है, सूर्य के साथ है, कंबस्टन कंडीशन पे है। राशिफल बोलना कोई महत्व का रखता है क्या? यहाँ नहीं। लेकिन कंबस्ट आउट होने के बाद और सूर्य यहां से भाग जाने के बाद शनि का दृष्टि में होने के बावजूद भी कुछ उत्तम फल यहां पर देने वाला रहेगा। तो ये वृषभ का शुक्र आप लोगों को क्या उत्तम फल देने वाला है? सबसे पहला, मेष राशि वालों के लिए ये 3 और 6 का मालिक धन में, 3 और 6 का माला आने से धन हानि होता है। सूर्य भी बैठा है, जलाता है, लेकिन बुधादित्य होने के कारण कुछ धन यहाँ पर दिख रहा है आते हुए। यानी बात करेंगे मेष राशि के लिए, बुध अपना घर छोड़ के दूसरा में आना बतौनी बनाएगा। बिना फालतू का बात करोगे, खींचाखींची करोगे। मेष राशि का द्वितीय स्थान में बुध सूर्य, इट इज नॉट बुधादित्य योग, बुधादित्य युति कहेंगे। योग होने के लिए केंद्र त्रिकोण चाहिए था। तो यहाँ इस हाउस का मालिक खुद इससे लाभ स्थान में जाके द्वादश के अंदर घुसने जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे फिर दूसरा ये है कि मेष राशि का द्वितीय तृतीय स्थानाधिपति अपने से द्वादश और आपसे द्वितीय में, तो क्या बोलेंगे मेष राशि का? धन क्षय का योग, परेशानी का योग। वाणी, अपने वाणी से कुछ ऐसा बात बोलोगे जिसमें क्रोध हो जाएगा सामने वाला को। इस समय अगर किसी से कुछ बात करो, अच्छा भी बोलो तो आदमी आपको क्रोध करेगा। आपका शब्दों से दूसरा कोई क्रोधित हो जाना, गुस्साग्रस्त होना, ये योग यहाँ पर दिख रहा है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। तो वृषभ के घर में बुध का आना, तो बुध यहाँ पर शुभ बुध का होना और थोड़ा सा, अब देखो सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, तो धन प्राप्ति योग कहेंगे। एंड 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति लग्न में आएगा, तो यहाँ पर वृषभ के लिए तो ठीक है। लेकिन धन का व्यय के घर में जा रहा है तो धन खर्चा करवा देगा। मिथुन का द्वादश में जा रहा है, सूर्य बुध दोनों हैं, तो हॉस्पिटल खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे जब तक नहीं घुसता है यहाँ पर। तो ये एक कंडीशन है। और यहाँ पर बृहस्पति ऑलरेडी प्लेस्ड है अतिचारी अवस्था में, तो थोड़ा सा एग्रावेशन यहाँ पर देगा। और 12th का कहाँ से अच्छा कहेंगे, लेकिन धन आएगा भी जाएगा। कर्क के लिए लाभ स्थान में 100% गुड, बोलने का आवश्यकता नहीं। धन प्राप्ति योग, लाभ प्राप्ति योग, रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए 10वें स्थान में बुध, व्यवसाय वालों के लिए बहुत पॉजिटिव एंड अच्छा दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए 9वें स्थान में, तो यहाँ पर भाग्य का नेचुरली खोलने का योग था, लेकिन पावर में नहीं है। और वहां सूर्य के साथ भी है, कंबर्सन इफेक्ट भी है। तो नवम में सूर्य, पिता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर दर्ज हो रहा है, उतना मस्त नहीं है। तुला के लिए 8वें स्थान में जा रहा है, 8वीं का बुध अच्छा है धनवन प्राप्ति के लिए, लेकिन स्वास्थ्य को लेके और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इट्स वन काइंड ऑफ चोट चपेट एक्सीडेंट टाइप कह सकते हैं, कार्य में बाधा टाइप कह सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट टाइप कह सकते हैं। सूर्य दो ठो वहां पर अष्टम में बैठे हैं, और इस समय आपका किसी का कुंडली में अष्टम का सूर्य हो तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, खान पीने में ध्यान देना चाहिए। गलत खान पान करोगे प्रॉब्लम है। हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट है कि आपके धन स्थान के ऊपर दृष्टि आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव धन धनाधन धन करवा देगा। और एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि सूर्य का भी दृष्टि आ रहा है, तो ले दे के वही हालत हो गया। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो ये सप्तम में आ रहे हैं, तो ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती का स्थिति बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य बैठा है तो एक तरफ दे रहा है, एक तरफ ले रहा है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, वृश्चिक के लिए यहाँ बुध अष्टमाधिपति बनते हैं। अष्टमाधिपति जब सप्तम में आता है तो दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट झगड़ा भी दिखाई देता है, तो ये कुछ परेशानी दिखाई देगा। धनु के लिए बात करते हैं, छठा में हो रहा है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा सारा सफलता देने वाला है, सूर्य के साथ भी है तो और मस्त है। अब मकरू का अगर बात करते हैं तो मकरू का 5वें स्थान में हो रहा है सूर्य और बुध का। जनरली अच्छा नहीं कहा जाता है चंद्रमा से, राशि से, लेकिन लग्न से बहुत अच्छा कहा गया है। लेकिन कभी कभार संतान वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ षष्ठाधिपति बन के बैठा है, तो ऐसे कंडीशन पे
बच्चे कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन धन प्राप्ति का भी योग है, प्रेम प्यार में सक्सेस का भी योग है, लेकिन कंबस भी है, सूर्य भी है, तो उसको थोड़ा सा काउंटर करना पड़ेगा। मकरू वालों को बोल दूं कि सूर्य छठा में जा रहे हैं, तैयार रहना सारा समस्या दूर करने के लिए, दैट इज द गुड पार्ट। मटका कुंभ वालों के लिए तो 1 2 3 4 में है, तो इट इज नॉट सो गुड कहेंगे, नॉट सो बैड कहेंगे। लेकिन कुंभ वालों को इस समय भूमि भवन वाहन धन प्राप्ति का बड़ा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिजनेस सुटेबिलिटी के अंदर ज्यादा नहीं होगा, कंबर्स आउट होने के बाद जाके। मीन का तृतीय स्थान में टॉप है, गुड है, पराक्रम में बुद्धि है, बूस्टिंग मिलेगा, तो अच्छा स्थिति दिखाई दे रही है। धन्यवाद, नमस्कार।